अस्सलाम वालेकुम। तो कोड को सबसे पहले तो हम एडिट करना सीखेंगे लोकली। तो लोकली एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपने एक डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर, डेट इज़ VS कोड। ये सर्च किया तो इस वेबसाइट से आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये फर्स्ट दिस इज़ द फोल्डर जिसके अंदर मेरा सारा कोड पड़ा हुआ है। तो इस फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो फोल्डर की सारी फाइल्स आ गई हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ फाइल्स हैं, जैसे .html फाइल, .css, .php। जो .php फाइल्स हैं वो ज़्यादातर जो एडमिन साइट का काम है या जो बैकएंड से रिलेटेड काम है, सर्वर से कनेक्शन वगैरह, डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह, वो उसके लिए यूज़ हो रही है। जो बाकी .html फाइल हैं वो सारा स्ट्रक्चर बताती हैं, और जबकि जो .css फाइल्स हैं वो स्टाइलिंग के लिए होती हैं। अब ये जो index.html है, ये मेन फाइल होती है। जब भी कोई ब्राउज़र के ऊपर ओपन करता है सबसे पहले index.html फाइल शो होती है। तो इसको आप हमारा होम पेज भी कह सकते हैं। अब ये जो index.html फाइल है, इसके अंदर सबसे ऊपर तो ये हमारे पास हेडर है, जिसके अंदर हमारे पास अबाउट, रिसर्च, मीडिया एट्सट्रा एट्सट्रा लिखा हुआ है। देन हमारे पास जो हीरो सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास मोहम्मद बिलाल और उसके वो सब कुछ लिखा हुआ है। देन हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वो अबाउट आ गया। एंड देन VN एडमिशन, और इसी तरह से सब कुछ लिखा हुआ है। फिर आता है हमारे पास पब्लिकेशन का सेक्शन। यहाँ से हमारा पब्लिकेशन का सेक्शन स्टार्ट होता है और ये एंड तक चलता जाता है, जिसके अंदर कार्ड्स बने हुए हैं पब्लिकेशन के। ये पब्लिकेशन के जो कार्ड जो मेन पेज पे शो हो रहे हैं, ये वो वाले कार्ड। अब यहाँ तक ये सेक्शन जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ तक पब्लिकेशन का सेक्शन है। फिर इसके अंदर कार्ड्स हैं पब्लिकेशन के। अगर हमने कोई नई पब्लिकेशन आपने ऐड करनी है, तो यहाँ पर ये जो पब्लिकेशन का हमारे पास सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ से जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ID इक्वल टू पब्लिकेशन से, और यहाँ पर नीचे सेक्शन तक आके एंड हो रहा है। यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ से इतना हिस्सा कॉपी करना है इस कार्ड को बनाने के लिए, एक नया कार्ड पब्लिकेशन का बनाने के लिए, और उसको पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, मैंने index.html खोली हुई है, तो अगर मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा और मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 5th कार्ड ऐड हो गया। इसके अंदर अभी तो डिटेल्स पुरानी है क्योंकि अभी मैंने एडिट नहीं किया इसको। अब अगर आपने इसको एडिट करना है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है उस इमेज का पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे साइड पे मेरे पास कंटेंट का फ़ोल्डर है, इसके अंदर बिलाल का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास कोई इमेज पड़ी है। अगर मैंने वो डालनी तो मैं यहाँ पे content/bilal/ उस इमेज का नाम और .png और .jpg, और आगे आर्ट के अंदर मेरे पास कोई टेक्स्ट आ जाएगा जो कि जब इमेज किस वजह से डाउनलोड नहीं होती तो वो शो होगा। नीचे मेरे पास टाइटल है, उसके बाद मेरे पास एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है कि कितनी पब्लिकेशंस हैं, जस्ट लाइक दिस 1 पब्लिकेशन अंडर रिव्यू, और नीचे उसकी असल जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो है, और नीचे एक बटन है रीड मोर का बटन, जो कि कहीं पे नेविगेट करेगा। अब यहाँ पे article1.html लिखा हुआ है और आगे हैशटैग समथिंग। तो अब article1.html जो फाइल है, इसके अंदर मेरे पास सारे आर्टिकल्स की कंप्लीट डिटेल्स, यानी हर आर्टिकल, हर पिक्चर और उससे रिलेटेड जितने उसके आर्टिकल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो लिखी हुई जिस तरह की ये। अब मुझे कोई नई ऐड करनी है, जिस तरह मैंने वहाँ जिसका मैंने कार्ड ऐड किया है उसकी मैंने पब्लिकेशंस ऐड करनी, तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे वही मैं इमेज ऐड करूँगा, वही आर्ट की वैल्यू और वही टाइटल। और यहाँ पे जो नीचे ये जो 3 लाइंस हैं, इनके अंदर बेसिकली वो 3 पब्लिकेशंस ऐड हुई हुई हैं जो उससे रिलेटेड है। यहाँ पर जितनी आपने ऐड करनी है आप उतनी ऐड कर सकते हैं। ए के बाद जो href के अंदर उस पब्लिकेशन का स्पेसिफिक का लिंक है, उसके बाद वही लिंक दोबारा है शो कराने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जब मैं यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस इमेज से रिलेटेड ये पब्लिकेशन है। यहाँ पे उस पब्लिकेशन की डिस्क्रिप्शन और आगे उसका लिंक, तो ये href की वजह से लिंक आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ID = FAB है। अब
ये मैंने यहाँ पे कोई भी यूनिक आईडी रख लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल GHQ समथिंग, और वही आईडी यहाँ पर जो मैंने नया एक कार्ड ऐड किया था तो article1.html हैशटैग के आगे वही आईडी मैं लिख दूँगा, जिससे जब भी वो रीड मोर पे क्लिक करेगा इस कार्ड के अंदर तो वो उस स्पेसिफिक पब्लिकेशन के ऊपर जाएगा। या मैंने अभी जो ये न्यू कार्ड ऐड किया या मैं रीड मोर पे क्लिक करूँगा तो मुझे स्पेसिफिक के ऊपर ले जाए। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई चेंजिंग कर ली है अपनी index.html में या और article1.html में मैंने एक नई पब्लिकेशन ऐड कर लिया और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट जो होस्ट हुई है उसके अंदर भी वो चेंजिंग्स हो। तो जिस तरह अभी हमने अपनी वेबसाइट होस्ट की हुई है नेमचीप के ऊपर, तो मैं नेमचीप की होस्टिंग पे आऊँगा। ये जो नेमचीप का है ये cPanel के थ्रू हम काम कर रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अगर हम AWS के अंदर जाते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ से साइन इन मैं करूँगा, साइन इन करके मैं होस्टिंग लिस्ट में आऊँगा और होस्टिंग लिस्ट के अंदर आकर यहाँ पर मैं सिंपली गो टू cPanel पे क्लिक कर दूँगा। cPanel के अंदर मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मैं जाऊँगा स्क्रॉल करके फ़ाइल मैनेजर पे, फ़ाइल मैनेजर को मैं ओपन करूँगा और इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर एक फ़ाइल public HTML, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसके अंदर मेरे पास जिस तरह मेरे पास फ़ोल्डर मेरे पास लोकली पड़ा हुआ था, इसके अंदर भी वही सारी फाइल्स मैंने अपलोड की हुई हैं जब मैं होस्ट कर रहा था। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंटेंट वाले फ़ोल्डर के अंदर बिलाल के अंदर जाके मैंने इनमें से किसी भी फ़ोल्डर के अंदर मैंने कोई इमेज अपलोड की थी किसी न्यू पब्लिकेशन की, तो मैं इसी तरह इस कंटेंट वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा। यहाँ पर मैं उस फ़ोल्डर के अंदर जाके मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा वो इमेज विद द सेम नेम। यहाँ से मैं सिलेक्ट फ़ाइल करके अपलोड कर सकता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा अप वन लेवल और अब मैंने चेंजिंग्स की थी फॉर एग्ज़ाम्पल article1.html index.html में सॉरी, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। index.html पे मैं राइट क्लिक करने के बाद एडिट करूँगा और यहाँ पर मैं फिर से एडिट पे क्लिक करूँगा। इससे मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे पास शो हो जाएगा जहाँ मेरा पूरा कोड पड़ा हुआ है। अब मैंने कोई चेंजिंग की थी जो कि चेंजिंग सही भी थी और लोकली मेरे पास बिल्कुल ठीक तरीके से सब कुछ चल रहा था, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास सब कुछ चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना index.html पे जाऊँगा, यहाँ पे लोकली VS के ऊपर यहाँ पे Ctrl+A करूँगा, सब कुछ कॉपी करूँगा, Ctrl+C करूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पर फिर Ctrl+A करूँगा और Ctrl+V कर दूँगा। Ctrl+V करने के बाद मैं ऊपर सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा, जिससे मेरे पास जो मैंने चेंजेस की हैं वो सेव हो जाएंगी और अपडेट हो जाएंगी मेरे वेबसाइट के ऊपर जो कि मैंने होस्ट की हुई है। अब इसी तरह अगर मैंने article1.html में भी मैंने चेंजिंग्स की थी तो वो भी मैं यहाँ से articles1.html में जाके या किसी भी फाइल के अंदर चेंजिंग की थी तो वहाँ पे जाके उसको इसी तरह VS के अंदर जाके एडिट करके अगर मेरे पास ठीक चल रही है तो उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ। दिस इज़ द वे कि जिसके थ्रू हम न्यू पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं सिंपली। अगर मज़ीद कोई एडवांस चेंजेस करनी है तो उसके लिए ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपने मज़ीद कोई दूसरी चेंजेस करनी है स्टाइलिंग के अंदर तो वो .css फाइल्स के अंदर जाके वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। इसके अलावा कुछ डिफरेंट चीज़ें जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म और जो दूसरे फॉर्म्स वगैरह उनको चेंज करने के लिए पीछे डेटाबेस को भी चेंज करना पड़ता है, डेटाबेस अपडेट करनी पड़ती है, फिर उस डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो काफ़ी लंबा और टेक्निकल काम हो जाता है। तो सिंपली अभी सिर्फ हम पब्लिकेशंस को इजीली हम एडिट कर सकते हैं इस तरह कॉपी पेस्ट करके। तो थैंक यू वेरी मच।